दोस्तों नमस्कार। आज कुछ राजनीतिज्ञों के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो हैं तो हल्की फुल्की, मगर उनके अर्थ निकाले जाएं तो वे बहुत बड़ी बात भी सिद्ध होती हैं। दोस्तों, पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे से कुछ समय पहले टेलीफोन पर बात की थी। ये बात एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बारे में थी, क्योंकि राजनाथ सिंह को एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में विभिन्न दलों से बात करने के लिए मनोनीत किया था। सुनने में आया है कि जब राजनाथ सिंह ने टेलीफोन उठाकर हाय हेलो की तो उद्धव ठाकरे से कहा अस्सलाम वालेकुम। इस पर उद्धव ठाकरे चाहते तो हंसकर भी टाल सकते थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा छोड़ी गई मजाक की फुलझड़ी वहीं फुस होकर रह जाती। मगर उद्धव ठाकरे के मन में चोर था तो वे उखड़ गए और जवाब में बोले, हम भले ही एनडीए महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, मगर हमने ही अभी हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ गए ना कि राजनाथ सिंह ने अस्सलाम वालेकुम कहकर क्या कटाक्ष किया था। दरअसल जब से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, वे एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के कारण मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उन पर हिंदुत्व से दूर होने के आरोप लग रहे हैं और उनकी छवि भी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव व शरद पवार जैसी बन गई है। खैर, अब तो वे मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर जो एक राजनीतिज्ञ अपना चेहरा बदल चुका है, उस पर आज भी यही आरोप लगाए जाते हैं। तो हम उसी विषय पर आते हैं जो राजनाथ सिंह ने अस्सलाम वालेकुम कहकर इसी बात की चुटकी ली थी और उनका तीर भी निशाने पर बैठा था। उद्धव ठाकरे ने चिढ़कर अपनी सफाई भी दी। ये बात अलग है कि तब राजनाथ जी से उद्धव ने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपनी पार्टी का समर्थन देने से मना कर दिया था, मगर अब हालात उनके खिलाफ हो चुके हैं और विभिन्न दलों द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू के समर्थन में दिनों दिन बढ़ता आधार देखकर शिवसेना के सांसदों ने भी मजबूर कर दिया है कि उद्धव ठाकरे भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें। तो उद्धव ने शिंदे सरकार बनने के बाद अब राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके अपनी पुरानी गलती को सुधारा है। चलिए दूसरी बात करते हैं। दोस्तों, मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल की हर बात का आंख मूंद कर समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ गलतियाँ दिखाई दें तो उन्हें भी उजागर करना चाहिए। ये काम लेखक व पत्रकारों को भी जरूर करना चाहिए और विपक्षी दलों को भी करना चाहिए, किंतु बेवजह हर काम की आलोचना करना भी तो उचित नहीं है। पिछले 8 वर्ष के मोदी सरकार के शासन में पहले दिन से ही विपक्ष ने ये शायद कसम खा ली है कि मोदी सरकार का हर रोज़ विरोध करना है और हर नीति कार्यक्रम में खोट बताना है। हाल ही में नए बने संसद भवन में अशोक स्तंभ का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। विपक्ष ने उसमें भी कमियां निकालना शुरू कर दिया है। ये तो बड़े कमाल की बात है। कहा जा रहा है कि अशोक स्तंभ में जो शेरों के मुंह दिखाए गए हैं वे कुछ ज़्यादा ही खुले हुए हैं और इन शेरों के दांत दिखाई दे रहे हैं जो नहीं दिखाने चाहिए थे। इन दांतों के दिखने से ये शेर हिंसक नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले तो अशोक स्तंभ में जो शेर दिखाए गए थे वे बड़े सौम्य प्रकृति के शेर होते थे और इस तरह शेरों को दिखाए जाने से ये शेर नए अशोक स्तंभ में हिंसक दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब शेर जैसा प्राणी जिसकी हमेशा से पहचान एक हिंसक पशु की ही है, उसे सौम्य कैसे माना जा सकता है। यह अलग बहस का विषय हो सकता है कि पहले के अशोक स्तंभ की तुलना में नए अशोक स्तंभ के शेरों का मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल गया हो, मगर यह ऐसी आलोचना का मुद्दा तो नहीं कि इसमें सरकार की बदनीयती को ढूंढा जाए। इस बात पर भी थोड़ा हंस लीजिए। विपक्ष अब मुद्दों से इतना खाली हो गया है कि अब अशोक स्तंभ के शेरों को ही मुद्दा बनाए ले रहा है। दोस्तों, चलते चलते राष्ट्रपति चुनाव की इस स्थिति पर भी बात कर लेते हैं कि यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है।
वे जिस विपक्ष के समर्थन के दम पर चुनावी समर में कूदे थे, वह विपक्ष और उसका गठबंधन अब मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है और ये कोई बहाना ढूंढना चाह रहा है कि कल यशवंत सिन्हा अगर बुरी तरह हारें तो उस हार के लिए क्या बहाना बनाया जाए। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में दिन प्रतिदिन कोई न कोई विपक्षी दल, निर्दलीय हो या दलगत, विरोधी होने वाला विधायक और सांसद समर्थन देने के लिए सामने आ ही रहा है। अब ये देखकर लोग यशवंत सिन्हा जी के फक पड़ते चेहरे के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाने लगे हैं। अब जो आसार हैं उसमें हेमंत सोरेन तो मुर्मू जी को समर्थन देने को उत्सुक दिखाई दे ही रहे हैं। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं, जिनकी पहल पर यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे। चलिए दोस्तों, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल किसी नए विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा लें।